राधे राधे। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। उन्हें जन्म लेते ही मृत्यु का भय था, उन्हें अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा, उन्हें वन वन भटकना पड़ा, उन्हें अपने ही लोगों से विरोध सहना पड़ा, उन्हें बार बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पर क्या इन सब कठिनाइयों ने उन्हें रोक दिया? नहीं, इन सब कठिनाइयों ने ही उन्हें भगवान बना दिया। इन सब संघर्षों ने ही उन्हें वह शक्ति दी जिससे उन्होंने पूरे संसार को गीता का उपदेश दिया। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कठिनाई अंत नहीं होती, कठिनाई तो केवल एक तैयारी होती है जो हमें अगले स्तर तक ले जाती है। जब जीवन तुम्हें तोड़े तो ये मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, ये सोचो कि भगवान तुम्हें नया बनाने में लगे हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाता है, कभी उसे दबाता है, कभी उसे घुमाता है, कभी उसे आग में पकाता है, तभी वह मिट्टी एक सुंदर घड़ा बनती है। वैसे ही भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं, तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। इसीलिए जब भी मन पूछे क्यों मेरा दर्द, क्यों मेरी मेहनत, क्यों मेरी प्रार्थना, तो उत्तर यही है क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल पर तेरा अधिकार नहीं, क्योंकि फल मैं उस समय देता हूं जब वह तेरे लिए उचित होता है। इसीलिए आज से यह संकल्प लो, मैं अपने कर्म करूंगा, मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने धैर्य को नहीं खोऊंगा और मैं अपनी शांति को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मेरे जीवन की डोर किसी महान शक्ति के हाथ में है और वह शक्ति कभी गलती नहीं करती। लोगों द्वारा अपमान सहना पड़ा, लेकिन अगर ये सब ना होता तो क्या वे श्री कृष्ण बन पाते? नहीं, क्योंकि हर पीड़ा ने उन्हें करुणा सिखाई, हर संघर्ष ने उन्हें नेतृत्व सिखाया और हर अन्याय ने उन्हें धर्म की रक्षा करना सिखाया। मनुष्य चाहता है कि जीवन सीधा हो, लेकिन सीधा रास्ता कभी ऊंचाई तक नहीं जाता। ऊंचाई तक वही पहुंचता है जिसे चढ़ाई मिली हो, और चढ़ाई थकाती जरूर है लेकिन वही मजबूत बनाती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें थकाए तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार हम किसी रिश्ते के टूटने पर सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में वही टूटन हमें आत्मसम्मान सिखाती है, वही हमें अपनी कीमत समझाती है और वही हमें उस प्रेम तक ले जाती है जो हमें सच में मिलना चाहिए था। अगर भगवान उस गलत रिश्ते को ना तोड़ते तो हम कभी सही रिश्ते तक पहुंच ही नहीं पाते। भगवान हमेशा वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान वह देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, और इच्छा और आवश्यकता में बहुत अंतर होता है। बच्चा चाकू चाहता है लेकिन माँ उसे मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि वह उसके लिए खतरनाक है। बच्चा रोता है, सोचता है, माँ उसे प्रेम नहीं करती, लेकिन वही माँ उसे बचा रही होती है। ठीक उसी तरह जब भगवान हमें किसी चीज से दूर रखते हैं तब हम सोचते हैं कि भगवान हमें दंड दे रहे हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि भगवान हमें बचा रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में हर चीज मिल जाती जो तुम चाहते तो तुम मुझे कभी याद ही नहीं करते। दुख मनुष्य को ईश्वर की ओर मोड़ता है और ईश्वर की ओर मोड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सुख मनुष्य को संसार में उलझाता है और दुख उसे आत्मा की ओर ले जाता है। इसलिए दुख भी ईश्वर की कृपा ही है, बस हम उसे उस नजर से नहीं देखते। जब मन शांत होता है तब समझ आता है कि जो हुआ वो गलत नहीं था, बस वो हमारी समझ से बाहर था
और जो हमारी समझ से बाहर होता है वही तो ईश्वर होता है। अगर हम सब कुछ समझ ही लें तो फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या रहे। कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है और तुम्हारा पुरस्कार भी अलग है। जो आज किसी और को मिल रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं है, और जो तुम्हारे लिए है वो कोई और नहीं ले सकता। इसलिए ईर्ष्या छोड़ो, शिकायत छोड़ो और विश्वास सीखो। भगवान कभी देर नहीं करते, वे बिल्कुल सही समय पर सही काम करते हैं। जिस दिन तुम्हारा मन तैयार होगा उस दिन परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। इसलिए परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपने भीतर शक्ति पैदा करो, क्योंकि जब भीतर बदलाव आता है तब बाहर का संसार अपने आप बदल जाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल वृंदावन कृष्णवाणी को अवश्य सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आज जीवन में अंधकार है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रकाश कभी नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश आने वाला है और उससे पहले अंधकार का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना रात के सुबह की कीमत नहीं समझी जा सकती। इसलिए जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जिसे तुम समझ ना सको, जिसे तुम स्वीकार ना कर सको, तब बस इतना याद रखना कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। भले ही आज तुम्हें वो गलत लग रहा हो, लेकिन आने वाला समय तुम्हें स्वयं बताएगा कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता। अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो, तुम्हें स्वयं कई ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुम आज ये कह सकते हो कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला, अच्छा हुआ वो व्यक्ति चला गया, अच्छा हुआ वो रास्ता बंद हो गया, क्योंकि वही सब तुम्हें यहां तक लाया जहां तुम आज खड़े हो। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है ये स्वीकार करना कि मेरी बुद्धि सीमित है और आपकी योजना असीम है, इसलिए मैं आपकी योजना पर भरोसा करता हूं। और यही भरोसा मनुष्य को अंदर से अडिग बना देता है। जब मनुष्य ये सीख लेता है कि जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है, तब उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। तब वह गिरकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये गिरना भी किसी उड़ान की तैयारी है। इसलिए जीवन में जब भी लगे कि भगवान ने तुम्हारी नहीं सुनी, तब निराश मत होना, क्योंकि शायद भगवान तुम्हें वह दे रहे हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। और जब वो मिलेगा तब तुम स्वयं कहोगे, हे प्रभु, अगर आपने मेरी सुनी होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। यही है श्री कृष्ण का सत्य, यही है गीता ज्ञान, यही है जीवन की सबसे गहरी सीख कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। चाहे आज समझ आए या कल, लेकिन एक दिन ये सत्य स्वयं तुम्हारे अनुभव से सिद्ध हो जाएगा। जब मनुष्य पहली बार ये सुनता है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तो वो इसे एक साधारण सांत्वना समझता है। लेकिन जब जीवन बार बार उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई रास्ता समझ नहीं आता, तब यही वाक्य धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगता है और एक दिन वही वाक्य उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्योंकि तब वह समझ पाता है कि जीवन में जो भी हुआ वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे नया बनाने के लिए हुआ था। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि भगवान हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं बल्कि हमारे विकास तक ले जाते हैं। हम सफलता चाहते हैं, भगवान चरित्र बनाते हैं। हम परिणाम चाहते हैं, भगवान प्रक्रिया देते हैं। हम आराम चाहते हैं, भगवान हमें संघर्ष देते हैं, क्योंकि वही संघर्ष हमें वह बना सकता है जो हम बनने की क्षमता रखते हैं। अगर जीवन हमेशा सरल होता तो ना कोई महान बनता, ना कोई बुद्धिमान और ना ही कोई मजबूत आत्मा जन्म लेती। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जीवन में जो रुकावटें आती हैं वे दरअसल परीक्षा नहीं होती, वे संकेत होती हैं। संकेत कि तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो, संकेत कि तुम्हें और भीतर से मजबूत होना है, संकेत कि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हें मिलने से पहले तुम्हें बदलना आवश्यक है। क्योंकि बिना बदले अगर वही चीज मिल जाए तो वह वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन सकती है। कई बार मनुष्य किसी एक चीज को पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि अगर यही मिल जाए तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भगवान जानते हैं कि जीवन किसी एक वस्तु या व्यक्ति से पूर्ण नहीं होता। जीवन तब पूर्ण होता है जब आत्मा शांत होती है, और आत्मा की शांति बाहरी चीजों से नहीं आती, वह भीतर के संतुलन से आती है। इसलिए भगवान पहले भीतर काम करते हैं, फिर बाहर की दुनिया बदलते हैं। जब कोई रास्ता बार बार बंद हो जाए तो ये मत समझो कि भगवान तुम्हें रोक रहे हैं, बल्कि यह समझो कि भगवान तुम्हें बचा रहे हैं। हर बंद दरवाजा स्वीकृति नहीं होता, कई बार वह सुरक्षा होती है, क्योंकि हर खुला रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सीधे विनाश की ओर भी जाते हैं, लेकिन मनुष्य केवल आकर्षण देखता है, परिणाम नहीं देख पाता। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आंखें केवल वर्तमान देखती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखती है। इसीलिए जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करता हूं तब मैं तुम्हें उस पीड़ा से भी दूर कर रहा होता हूं जो वह चीज आगे चलकर तुम्हें देने वाली थी, लेकिन उस समय तुम केवल दूरी का दर्द महसूस करते हो, सुरक्षा की राहत नहीं। मनुष्य अक्सर पूछता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन वह यह नहीं पूछता कि अच्छे लोग बुरे बन क्यों नहीं जाते। इतने दुख के बाद भी अच्छाई पर टिके रहना ही उनकी असली परीक्षा है, और वही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। भगवान अच्छे लोगों को कठिन रास्ते इसीलिए देते हैं क्योंकि वही कठिन रास्ते उन्हें प्रकाश बनाते हैं, जिनसे औरों को रास्ता मिलता है। जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ टूटने लगे तो घबराना मत, क्योंकि टूटना ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। जब बीज मिट्टी में दबता है तब वो टूटता है, तभी अंकुर बनता है। अगर बीज टूटने से डर जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह जब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी पुरानी सोच और तुम्हारी पुरानी पहचान टूटती है, तब तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परिवर्तन से डरता है वह जीवन से डरता है, और जो जीवन से डरता है वो कभी सत्य को नहीं जान पाता, क्योंकि सत्य स्थिर नहीं होता, सत्य निरंतर बदलता है, और उसी परिवर्तन में ईश्वर का हाथ होता है। कई बार मनुष्य यह सोचता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना अनसुनी कर दी, लेकिन वास्तव में भगवान उसे उसी प्रार्थना के अनुसार बदल चुके होते हैं, ताकि वह उस उत्तर को संभाल सके जो आने वाला है। क्योंकि अगर उत्तर पहले आ जाए और मन बाद में बदले तो संतुलन बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें जो देर दिखती है वह मेरी तैयारी होती है, तुम्हें जो अस्वीकार दिखता है वह मेरी सुरक्षा होती है, और तुम्हें जो मौन दिखता है वह मेरी सबसे गहरी योजना होती है। क्योंकि मैं शोर में नहीं, मौन में काम करता हूं। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलने का अवसर दे रहे हैं। क्योंकि भीड़ में रहकर आत्मा की आवाज कभी नहीं सुनी जा सकती। देते, लेकिन वे ये नहीं देखते कि भगवान उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर आत्मा की जिम्मेदारी अलग होती है, और हर आत्मा का पुरस्कार भी अलग होता है। इसीलिए तुलना केवल दुख देती है, शांति नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दूसरों के समय को देखकर अपने समय पर प्रश्न करते हो तब तुम अपने विश्वास को कमजोर करते हो, और जब विश्वास कमजोर होता है तब सबसे पहले
मन टूटता है, मन टूट जाए तो शरीर खड़ा रहकर भी हार जाता है। इसीलिए जब भी लगे कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तब थोड़ा रुक जाना, दौड़ना बंद कर देना और भीतर जाकर स्वयं से पूछना कि क्या मैं भगवान की योजना से लड़ रहा हूं या उस पर भरोसा कर रहा हूं। क्योंकि जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे उसी दिन जीवन बहना शुरू हो जाएगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, समर्पण का अर्थ है ये जानना कि मेरा प्रयास मेरी जिम्मेदारी है और परिणाम भगवान की जिम्मेदारी है। जब दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तब जीवन में संतुलन बनता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणाम के भय से कर्म छोड़ देता है वो पहले ही हार जाता है, और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़कर कर्म करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। क्योंकि उसकी ऊर्जा डर में नहीं, कार्य में लगती है। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए तब बस इतना याद रखना कि भगवान कभी तुम्हें उस मार्ग पर नहीं ले जाते। जहां से वापसी ना हो वे तुम्हें घुमाते जरूर हैं, थकाते जरूर हैं, पर तोड़ते नहीं, क्योंकि तुम उनके अंश हो और ईश्वर अपने अंश को नष्ट नहीं करता, वो उसे निखारता है। एक दिन जब ये यात्रा पूरी होगी तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हर उस क्षण को धन्यवाद दोगे जिसने तुम्हें रुलाया था, क्योंकि वही क्षण तुम्हें वो बना गए जो तुम बनने वाले थे। और तब तुम्हारे मन से केवल एक ही वाक्य निकलेगा कि सच में भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। जब मनुष्य ये समझने लगता है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब उसकी सोच बदलने लगती है। पहले वह केवल परिणाम देखता था और दुख पाता था, लेकिन अब वो सीखने लगता है कि जीवन में हर अनुभव, हर मोड़ और हर कठिनाई केवल उसके भीतर की ताकत को उभारने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो तुम समझ नहीं पाते वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। हम अक्सर वही चाहते हैं जो क्षणिक खुशी देता है, जो तुरंत संतुष्टि दे, लेकिन भगवान वही देते हैं जो जीवन भर की शिक्षा, शक्ति और शांति देता है। यही कारण है कि जो तुम्हें आज दुख देता है वही कल तुम्हारे जीवन का आधार बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और भगवान की योजना पर भरोसा करता है वो कभी निराश नहीं होता। निराशा केवल तभी आती है जब मन अपनी सीमित दृष्टि से सब कुछ समझने लगता है और भगवान की अनंत योजना को चुनौती देने लगता है। मनुष्य सोचता है कि मेरी मेहनत नाकाम हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन वही असफलता उसे निखारती है, वही अनुभव उसे तैयार करता है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि जो हो रहा है वो उसके भले के लिए हो रहा है, तब उसका मन शांत हो जाता है और उसी शांति में असली शक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और विफलता केवल यह देखने के लिए आते हैं कि क्या तुम्हारा विश्वास सच में अडिग है। जब सब कुछ ठीक चलता है तब विश्वास की कोई परीक्षा नहीं होती। सच्चा विश्वास वही है जो टूटने और गिरने के बाद भी कहे, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप गलत नहीं कर सकते। यही विश्वास मनुष्य को हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। कृष्ण बताते हैं कि कभी कभी भगवान हमें वो चीज नहीं देते जिसे हम चाहते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए सही नहीं होती। हमारा अहंकार और हमारी अधूरी समझ उसे संभालने योग्य नहीं होती। इसलिए भगवान पहले हमारे मन और हमारे चरित्र को तैयार करते हैं, और जब हम तैयार हो जाते हैं तभी वह चीज हमें दी जाती है। यही कारण है कि जो चीज आज हमें नकारात्मक लगती है वही कल हमारी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है।
मनुष्य जब अपने दुख को देखता है तब केवल अंधेरा देखता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अंधेरा केवल प्रकाश की शुरुआत है। रात के बाद सूरज अवश्य उगता है और कठिनाई के बाद जीवन में खुशियों का जन्म होता है। जो मनुष्य ये समझ लेता है वह कभी दुख में टूटता नहीं, वह मुस्कुराता है और हर पीड़ा को सीख में बदल देता है। यही वो दृष्टि है जिसे भगवान चाहते हैं कि हम सीखें और अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जीवन को समझने लगता है, भविष्य को देखता है। ईश्वर के द्वारा भेजे गए हर अनुभव में एक संदेश होता है, एक शिक्षा होती है, और जो इसे समझ लेता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। कई बार हम किसी कठिनाई में फंसकर सोचते हैं कि भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन वही कठिनाई हमें हमारी छिपी हुई ताकत दिखाती है, हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाती है और हम अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचानते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की तुलना दूसरों से करना मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है। जो किसी और के लिए सही है वह तुम्हारे लिए गलत हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए सही है वो किसी और के लिए नहीं। इसीलिए अपने जीवन की कहानी पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और भगवान की योजना पर भरोसा रखो। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि भगवान का मार्ग हमेशा सही होता है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। वो डरता नहीं, शिकायत नहीं करता, धैर्य पूर्वक अपने कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्रता में जीवन का असली आनंद और सच्चा सुख छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने मन और अपने विश्वास को पूरी तरह भगवान को सौंप देते हो तब जीवन के सभी दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। पहले ये लगता है कि सब बंद है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसी क्षण भगवान भीतर से मार्ग बनाते हैं और जो असंभव लगता है वही संभव हो जाता है। यही चमत्कार है विश्वास का, यही चमत्कार है जीवन का, और यही कारण है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई इच्छा पूरी ना हो, कोई सपना टूट जाए या कोई संबंध समाप्त हो जाए, तब केवल इतना याद रखना कि भगवान तुम्हारे जीवन के हर कदम को जानते हैं और जो कुछ भी वे करते हैं वही तुम्हारे भले के लिए होता है। धीरे धीरे समय के साथ, अनुभव के साथ मनुष्य यह सत्य स्वयं देखता है और तभी उसे एहसास होता है कि जो भगवान ने चाहा वही सही था। जब ये एहसास पूरी तरह भीतर उतर जाता है तब मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर हो जाता है। दुख आता है तो वह मुस्कुराता है, सफलता मिलती है तो वह विनम्र रहता है। कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा और उसका समर्पण अडिग हो चुका होता है। यही वह अवस्था है जहां वह कृष्ण के वचन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। समझादिस कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। जब मनुष्य पूरी तरह यह स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। अब वह परिणामों के डर से नहीं बल्कि कर्म की ईमानदारी से चलता है। अब वह जीवन की कठिनाइयों को केवल परीक्षा के रूप में देखता है और हर संकट में भी कृष्ण की योजना पर भरोसा करता है। यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य स्वयं को महान पाता है और अनुभव करता है कि जीवन वास्तव में भगवान का सर्वोत्तम उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी आता है वो तुम्हारे भले के लिए आता है और जो चला जाता है
वो तुम्हारे कल्याण के लिए चला जाता है। इसीलिए किसी चीज के छीनने पर या किसी व्यक्ति के चले जाने पर मत रो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन की असली राह दिखाते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों, लेकिन भगवान जानते हैं कि वही चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती थी, वही व्यक्ति हमारे लिए विष बन सकता था। इसीलिए भगवान ने समय रहते उसे हमारे जीव न से हटा दिया। यही वास्तविक रक्षा है, यही भगवान की योजना की परिपूर्णता है। मनुष्य अक्सर ये नहीं समझता कि भगवान का मार्ग कभी सरल नहीं होता, ये मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, ताकि व्यक्ति की आत्मा मजबूत हो, उसका मन दृढ़ हो और उसकी सोच ऊंची उड़ान भर सके। जब व्यक्ति अपने संघर्षों से घबराता है, तब भगवान कहते हैं डर मत, ये तुम्हारा मार्ग है, ये तुम्हारी परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ है वो भगवान है और जो तुम्हारे खिलाफ है वह केवल तुम्हारे भ्रम और अधूरी सोच का परिणाम है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असली अकेलापन केवल यह महसूस करने में है कि तुम सब कुछ स्वयं नहीं कर सकते। और जब तुम अपने मन और अपने कर्म को भगवान के हाथों में सौंप देते हो, तब तुम्हारा अकेलापन भी साथी बन जाता है। वही अकेलापन तुम्हें आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। जब मन शांत होता है, तब समझ आता है कि भगवान का मार्ग सबसे सुरक्षित मार्ग है और वही मार्ग जीवन को पूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हम भगवान से जल्दी का सवाल करते हैं, जल्दी फल, जल्दी सफलता, जल्दी संतोष, लेकिन भगवान समय को अपने हाथ में रखते हैं। जब तुम तैयार होते हो, जब तुम्हारी आत्मा परिपक्व होती है, तब वही चीज, वही अवसर, वही सफलता तुम्हारे जीवन में आती है। इसीलिए धैर्य रखो, भरोसा रखो और अपने कर्म में दृढ़ रहो। जो देर होती है वह केवल तैयारी है, जो कठिनाई होती है वह केवल प्रशिक्षण है और जो परिणाम आता है वो तुम्हारा वास्तविक पुरस्कार होता है। मनुष्य अपने अहंकार में उलझकर सोचता है कि उसने सभी कोशिशें की हैं और फिर भी उसे क्यों नहीं मिला। कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी सीमित समझ के परे भी कोई शक्ति है जो तुम्हारे लिए सोच रही है, तब मन शांत हो जाता है। वही शांति तुम्हें शक्ति देती है और वही शक्ति तुम्हें हर बाधा पार करने का साहस देती है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अवसर निकल जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यही क्षण तुम्हें तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारी वास्तविक शक्ति दिखाते हैं। यही क्षण तुम्हें ये एहसास कराते हैं कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। जो तुम्हें अधूरा या गलत लगता है वह केवल तुम्हें महान बनाने का माध्यम था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य को आत्मसात कर लेता है वो कभी निराश नहीं होता। उसके लिए कोई परिस्थिति भारी नहीं होती और कोई बाधा असंभव नहीं होती। उसे पता होता है कि हर घटना, हर कठिनाई और हर चुनौती उसके भले के लिए है और इसी विश्वास में वह आगे बढ़ता है। यही विश्वास मनुष्य को स्थिर बनाता है, यही विश्वास उसे अडिग बनाता है और यही विश्वास उसे जीवन का सर्वोच्च आनंद देता है। जब तुम इस सत्य को अपनाते हो कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाता है। दुख का क्षण सिखाता है, संघर्ष का क्षण सिखाता है और सफलता का क्षण सिखाता है कि सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार होता है। अब तुम किसी भी घटना में केवल पीड़ा नहीं देखते, बल्कि उसमें सीख, अनुभव और आशीर्वाद देखते हो।
कृष्ण कहते हैं कि यही अवस्था सच्ची भक्ति की है। वही व्यक्ति सच्चा भक्त है जो सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण करता है, जो नाम के भय से कर्म नहीं छोड़ता और जो विश्वास व समर्पण के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है, हर परिस्थिति में मुस्कुराता है और हर चुनौती में विजयी होता है। इसीलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई इच्छा पूरी ना हो, कोई सपना टूट जाए या कोई रिश्ता समाप्त हो जाए, तो बस इतना याद रखना कि भगवान तुम्हारे जीवन के हर कदम को जानते हैं और जो कुछ भी वे करते हैं वही तुम्हारे भले के लिए होता है। धीरे धीरे समय और अनुभव के साथ तुम्हें ये सत्य स्वयं दिखाई देगा कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है। जब मनुष्य ये समझ लेता है तब वह जीवन की हर घड़ी का आनंद लेने लगता है। वह ना चिंता करता है, ना भयभीत होता है। वो केवल अपने कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। यही वह जीवन है जिसमें सच्चा संतोष, वास्तविक शक्ति और परम आनंद निहित है। यही कृष्ण का संदेश है, यही गीता का ज्ञान है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और अंत में बस यही कहना है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे कितनी ही बार असफलता क्यों ना मिले, कभी भी हताश मत होना। ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें नहीं सुना या भाग्य ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर अनुभव तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से परिचित कराने के लिए होता है। जब मनुष्य ये सीख लेता है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वह परिस्थितियों को समस्या नहीं, अवसर के रूप में देखने लगता है। कठिन समय उसे तोड़ता नहीं बल्कि निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में ही मनुष्य की असली परीक्षा होती है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक होता है तब विश्वास की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब अंधकार घना होता है तब जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वही वास्तव में अडिग होता है। ऐसा व्यक्ति ना डरता है, ना टूटता है और ना ही परिस्थितियों से हार मानता है। उसके भीतर एक गहरी शांति और अटूट विश्वास जन्म लेता है, उसे हर बाधा पार करने की शक्ति देता है। यही विश्वास जीवन की सच्ची सफलता है, यही आत्मिक बल है और यही वास्तविक आनंद है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, धैर्य रखो और ईश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि अंततः भगवान जो चाहते हैं वही वास्तव में सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम इस सत्य को अपनाते हो कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब तुम दूसरों से तुलना नहीं करते, परिणामों की चिंता नहीं करते और परिस्थितियों से भयभीत नहीं होते। तुम केवल अपने कर्म में लग जाते हो और भगवान पर भरोसा रखते हो। यही भरोसा तुम्हें जीवन का सर्वोच्च सुख और शक्ति देता है। इसीलिए जीवन में कभी भी हताश मत हो, कभी भी डर को अपने मन में स्थान मत दो। हमेशा याद रखो कि भगवान जो चाहते हैं वही वास्तव में सही होता है। इस विश्वास और समझ के साथ तुम जीवन में स्थिर, मजबूत और भीतर से खुशहाल बन सकते हो। कठिन समय, असफल प्रयास, टूटते रिश्ते और बिखरे सपने अब तुम्हें परेशान नहीं करते, क्योंकि तुम समझते हो कि हर घटा, हर मोड़ और हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने और सही दिशा में ले जाने के लिए है। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखता है और उसी में खुश या दुखी होता है, वह जीवन की गहराई को नहीं समझ पाता। सच्चा सुख और शांति केवल तब मिलती है जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी ईमानदारी दिखाता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। जीवन कभी भी हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। इतनी बात, यही कारण है
कि भगवान की योजना हमेशा सर्वोत्तम और सही होती है। जो आज अधूरा या कठिन लगता है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति और शिक्षा बन जाता है। जो तुम्हें आज चोट पहुंचाता है वही कल तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। इसलिए दुख को केवल दुख मत समझो, उसे सीख और मार्गदर्शन मानो। जब तुम ये समझते हो कि हर कठिनाई, हर विफलता और हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए है, तभी तुम स्थिर हो पाते हो। यही दृष्टिकोण तुम्हें मुस्कुराने और साहस के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है वही सच्चा भक्त है। वही व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। उसका मन नहीं डरता, उसका विश्वास अडिग रहता है और उसके कर्म हमेशा सही दिशा में जाते हैं। यही शक्ति, यही शांति और यही आनंद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब व्यक्ति ये सीख लेता है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब वह हर चुनौती का सामना साहस, निष्ठा और धैर्य के साथ करता है। वह जानता है कि जीवन में जो भी घटता है वह उसके भले के लिए है। वह जानता है कि हर कठिनाई उसे महान बनाने के लिए है और यही समझ उसे जीवन में स्थिर, शांत और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान जो चाहते हैं वही सही होता है, तब उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति पूरी तरह बदल जाता है। अब वह परिस्थितियों को केवल समस्याओं के रूप में नहीं देखता बल्कि उन्हें